Hi friends, welcome back in your math channel Maths in Nutshell by Mahesh Sen. So guys, इस क्लास में हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कई बार हमें इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम्स में। और बेसिकली इस चैप्टर में क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके मैंने कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं, 7-8 पॉइंट्स बना रखे हैं, टॉपिक्स बना रखे हैं। उन टॉपिक्स को हम इस वीडियो में करेंगे। दैट इज कॉल्ड द बेसिक नॉलेज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और यू कैन से द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, राइट। अब इंट्रोडक्शन के बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर्स में हमें हमारे आसपास हमारे डे टू डे लाइफ में काफ़ी ऐसे एग्जांपल्स मिलेंगे जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे बेस्ड है या क्वाड्रेटिक फंक्शंस पे बेस्ड है, ठीक है। हमने लास्ट टाइम 9th क्लास में भी पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल या उनके क्या रियल लाइफ में एग्जांपल्स थे, हम लोग सब पढ़ने वाले हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं 8 टॉपिक्स, ठीक है। हम 8 टॉपिक्स पे यहाँ पे वर्क करेंगे, 8 टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे आएंगे क्लास 10th के और एक्सरसाइज को हम लग लेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले आपका पहला टॉपिक है जो है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन आवर रियल लाइफ। अब क्या होता है गाइज कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सब बच्चे भी बोलते हैं कि इसका यूज क्या है डे टू डे लाइफ में, सर हम इसको यूज कैसे करते हैं। तो मैं कुछ आपको एग्जांपल दे रहा हूं अपनी रियल लाइफ के, हमारे आसपास में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे यूज होता है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिससे हमें पता चलता है कि हाँ ये तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल है, राइट। कई बार हमें सराउंडिंग में मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंड टॉपिक होगा हमारा कि हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं, इसके लिए कुछ रिकेप करते हैं, ठीक है। रिकेप मींस यू विल गो द प्रीवियस कनेक्टिंग चैप्टर और द टॉपिक्स और टर्मिनोलॉजी व्हाट वी आर गोइंग टू यूज लाइक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन समवेयर इट कम्स फ्रॉम द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हमने पॉलिनोमियल पढ़ा है, अब पॉलिनोमियल्स के बाद में हम इक्वेशंस पे टर्न करेंगे, ठीक है। पॉलिनोमियल तो हमें पता है क्या है, 9th में पढ़ा हमने। इक्वेशंस क्या है ये पढ़ेंगे। अब इक्वेशंस पॉलिनोमियल्स के जीरोज होते हैं, है ना। इक्वेशन के बाद में पॉलिनोमियल के जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे, ये हम सब पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो हम लोग एक बार इसका फास्ट रिवीजन करेंगे क्योंकि ये आपका हो जाएगा ना, देन यू कैन हैव द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरी इजीली। रिलेशनशिप क्या होती है, अच्छा चलो बताओ। रिलेशनशिप बिटवीन दी जीरोज आपने पढ़ा है, ये 10th क्लास का भी टॉपिक पढ़ा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के पहले आपने पॉलिनोमियल पढ़ा है, ठीक है। तो जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स लाइक एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या होते हैं, उसके जीरोज में क्या रिलेशन होते हैं, ये चीज भी हम लोग पढ़ेंगे या हम पढ़ के आए हैं, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। ये भी हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर नंबर 4th में। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, हम लोग ये करेंगे। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हम लोग करके आए हैं ये, ठीक है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का जो वर्ड्स प्रॉब्लम है उनको भी हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इस चैप्टर में। नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यदि ये सब चीजें आपको आ जाएगी, इसके बाद में हम लोग लिखेंगे कि भाई व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, यदि ये सब चीजें टर्मिनोलॉजी यूज हो जाएगी आपके दिमाग में, कैसे यूज करना है, कैसे अप्लाई करना है, देन द चैप्टर विल बिकम वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, राइट। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट इज दैट। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पता चल जाएगा, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ये आपको अच्छे से पता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म यदि आपको पता है, उसी से कोरिलेटेड है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। आगे आगे आप वीडियो में देखेंगे तो ये सब चीजें हम यूज करेंगे, ठीक है। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है तो उसके रूट्स निकलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है उसके जीरोस निकलते हैं। क्या डिफरेंस इन दोनों में ये चीज मैं बताऊंगा। हम समवेयर वी फाइंड आउट द सॉल्यूशन आल्सो, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, काइंड ऑफ, ओके। तो दिस टर्मिनोलॉजी विल गेट एंड विल कम टू नो अबाउट दिस 3 terms, roots, zeros and solutions, what are these are. And the next one is we are going to the solving the quadratic equation. This is very important topic. Why it is so? Because इस चैप्टर में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। अब मेथड ऑफ सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू कैन से इन 1 वर्ड। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, आपको सबको अच्छे से पता है कि फैक्टराइजेशन इज वन काइंड ऑफ द मेथड बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, आई टोल्ड यू जस्ट नाउ। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फैक्टराइजेशन मेथड जो होती है, इस मेथड से हम लोग यहाँ पर
किसी भी दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसके जीरोज निकालेंगे, उसके रूट्स निकालेंगे बेसिकली। जीरोज तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के निकालते हैं, ठीक है। सो फैक्टराइजेशन मेथड से आप लोग किस टाइप से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज निकालते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स निकालेंगे। सेकेंड थिंग इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब आपको क्या मिलेगा यहां पर, जैसे हमने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ा था, वहां पे 3 मेथड्स थी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ना, एलिमिनेशन मेथड काइंड ऑफ। यहां पर आपको मिलेगी फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड टू फाइंड आउट द जीरो रूट्स, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज वेरी वेरी इजी, that is called the quadratic formula. Quadratic formula is a formula by which we apply it, and this is given by a great mathematician Sridharacharya. So Sridharacharya was an Indian mathematician. उसने आपको श्रीधराचार्य फार्मूला भी उसको बोलते हैं हम लोग। तो श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होता है ये भी हम लोग इस मेथड में इस वीडियो में पढ़ेंगे। सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की यहाँ पे 3 मेथड मैंने बता दी है। श्रीधराचार्य इज वन काइंड ऑफ द मेथड। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं 7th वाला बोल रहा हूँ वो होगा आपका वर्ड्स प्रॉब्लम, ठीक है। पर वर्ड प्रॉब्लम के पहले एक एक टॉपिक और आ जाता है, दैट इज कॉल्ड द नेचर ऑफ रूट्स। अब आपको मैं बताना चाह रहा हूँ नेचर ऑफ द रूट्स क्या है। जब हम रूट्स निकालते हैं ना, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो उसके रूट्स निकालते हैं, तो उसके 2 रूट्स होते हैं, एक रियल रूट्स होता है, एक इमेजिनरी रूट्स होता है, ठीक है। अल्दो वी डोंट हैव द इमेजिनरी रूट्स इन द क्लास 10th 11th में आपने यदि मैथ्स लिया, ठीक है, तो मैथ्स में आपको इमेजिनरी रूट्स निकालना सिखाएंगे, लेकिन अभी रियल रूट्स है, ठीक है। तो 2 टाइप के रूट्स होते हैं। इसके बाद में आएगी वर्ड्स प्रॉब्लम। अब वर्ड्स प्रॉब्लम में we have a lot of examples, lot of real examples of quadratic equation. मैं अभी नेक्स्ट इसी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में आई मीन इन दिस वीडियो ओनली नेक्स्ट स्टेप में आपको मैं करवाने वाला प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहाँ यूज होता है, कैसे, क्योंकि कई बार मेरे सामने क्वेश्चन आता है जब मैं पढ़ाता हूँ, सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज क्या है, हम कैसे पढ़ाएंगे इसको, कैसे कर रहे हैं हम लोग, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। तो ये आता है स्पोर्ट्स में। अब आप सोचे सर मैथ्स इन स्पोर्ट्स, ऑब्वियसली मैथ्स इन स्पोर्ट्स, और स्पेशली फुटबॉल में। अच्छा, फुटबॉल के बाद में क्रिकेट। आप अब जस्ट थिंक अबाउट, पॉज करो एक वीडियो को और आप अपने दिमाग से सोचो कि फुटबॉल में कैसे होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने तो कभी नहीं पढ़ा। वाटर फाउंटेन देखा है आपने, वाटर फाउंटेन आपके आसपास कई बार देखा होगा, आपके घर के आसपास गार्डन में, आपके लोकल गार्डन में, कॉलोनी में। ब्रिजेस, अरे एवरी सिटी हैज अ ब्यूटीफुल ब्रिजेस नाउअडेज, ठीक है, हर एक सिटी में आपको ब्रिजेस मिल जाएंगे। दीज ब्रिजेस आर द फॉर्म ऑफ द पैराबोला। अब इक्वेशन क्या होता है पैराबोला, बताऊंगा आपको मैं अभी पैराबोला क्या होता है, ठीक है। ये मैंने बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। वार बिटवीन द 2 कंट्रीज, अब भाई युद्ध लड़ रहे हैं कंट्री, युद्ध हो रहा है उनके बीच में, पैराबोला कैसे आ गया, ठीक है। ये कैसा एग्जाम्पल है, आई विल गिव यू एग्जाम्पल आल्सो। क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट में भी पैराबोला हो रहा है। अरे भाई हम जो खेल रहे, जेवलिन, आपको पता है ना, जेवलिन कैसे, जेवलिन थ्रो आप मारते हो इस टाइप से, वहां भी पैराबोला बनेगा, वहां पे सम डायरेक्शन मिलेगी आपको, वहां पे आपको पैराबोला शेप में कुछ बनते हुए आपका यहाँ पे डायग्राम दिखाई देगा। शॉर्ट पुट, आप शॉर्ट पुट गोला फेंकते हो, याद है आपको। मिसाइल्स, यस, आप जब मिसाइल लॉन्च करते हो पूरे आई मीन वर्ल्ड में इसका धूम मचा देते हैं, है ना। मिसाइल्स क्या होती है, वैसे कैसे पैराबोला पे वर्क करता है, मैथ्स लगता है वहाँ पे। वर्ड प्रॉब्लम आपको बहुत सारी मिलेगी, देयर आर लॉट ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स, आई एम टेलिंग यू गाइज। वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पर पैराबोला, एप्लीकेशन ऑफ द पैराबोला है, और इस पैराबोला में आपको बहुत सारे मिलेंगे। एक डायग्राम बता रहा हूँ छोटा सा, आपको कुछ आइडिया लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे डायग्राम मैंने बता दिए, हम इस डायग्राम पे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। इनके बाद में आपका दिमाग चलेगा, यहाँ एक बनाना टाइप का भी दिख रहा है, ठीक है, यहाँ फाउंटेन दिख रहा है, यहाँ पे बास्केटबॉल खेलते हुए दिख रहे बच्चे, ठीक है, आई मीन द प्लेयर्स, नीरज चोपड़ा जी दिख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिज। अब ब्रिज में देखोगे कि वहां पर जो इसकी स्ट्रिंग होते हैं, जो वायर होते हैं लगे हुए ब्रिज के, वो कहीं ना कहीं पैराबोला शेप में होता है। पैराबोला क्या होता है, जब हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो एक पैराबोला होता है, इसका एक पर्टिकुलर शेप बनता है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है, जैसे ऐसे पैराबोला का बनता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बनाना यदि आपको रख दिया, बनाना इज, यदि आप उसको ध्यान से देखोगे, हम इसका एरिया निकाल सकते हैं पैराबोला से। इस कहीं ना कहीं ये हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ दी इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। और इसमें बहुत सारी सी वर्ड प्रॉब्लम भी आती है जो हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। फाउंटेन तो आपने देखा, जैसे यहाँ पे मैंने 2 नल चालू कर दिए हैं, स्विमिंग पूल में भी दिख रहा है यहाँ पे, या यू कैन से दिस इज काइंड ऑफ फाउंटेन। तो इस फाउंटेन का जो शेप दिख रहा है मुझे पैराबोला दिख रहा है,
ठीक है, ऑब्वियसली इट इज इन द फॉर्म ऑफ द पैराबोला ओनली। तो ये जो पैराबोला दिख रहा है ये भी आपका एप्लीकेशन ऑफ दी, और यदि सर बोल रहे हाँ ठीक है आप फाउंटेन आपने बता दिया इसमें पैराबोला जैसा शेप में दिख रहा है, क्या करें इसका? अरे भाई इसका बहुत यूज होता है, ठीक है, कुछ ऐसे शेप बनाना होते हैं तो आपके मैथमेटिकल डायग्राम यूज होते हैं, वहाँ पे मैथमेटिकल फंक्शन यूज होते हैं, और जो मैथमेटिकल फंक्शंस यूज होते हैं फिजिक्स में तो वहाँ पर उसका शेप देखा जाता है, किस शेप में आप चीजें बनाओगे। आपको एक ब्रिज दिख रहा है, इसके वायर्स कैसे रहते हैं ना, सस्पेंशन ब्रिज इज अ वन ब्यूटीफुल काइंड ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ पैराबोला। ये भी आप देखोगे ये ब्रिज जो है ये भी आपका पैराबोला है, ऑब्वियसली दिस इज द फॉर्म ऑफ द पैराबोला ओनली, ठीक है। एल्फिल टावर भी आपने देखा है, वहां पे भी आपको पैराबोला का शेप दिखेगा। नेक्स्ट मैं वीडियो में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे बास्केटबॉल एक प्लेयर है, वो बास्केटबॉल अपनी बॉल को इस टाइप से फेंकता है कि इस टाइप से पैराबोला शेप में लेके जाए, सीधा जाएगा तो कोई भी प्लेयर उसको पकड़ लेगा, तो एक वहाँ पे एक पैराबोला शेप बनता है। और जो कोचेस होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं जो स्पोर्ट्स के, दे वर्क ऑन दिस टॉपिक कि इस इतनी डिग्री एंगल से वहाँ पे आपकी बॉल जाना चाहिए, आपका इतना आपका शेप बनना चाहिए, दिस शुड बी अ पैराबोला। एल्फिल टावर का भी एग्जांपल मैंने दे दिया, दिस इज वन काइंड ऑफ द पैराबोला शेप इन द फॉर्म ऑफ दिस टू टावर्स, ओके, सो टू लेक्स आर ऑफ द एल्फिल टावर, ठीक है। तो ये आपके पैराबोला के एग्जाम्पल है। नीरज चोपड़ा को एवरीवन नोज नाउ इन द वर्ल्ड वाइड, और यहाँ पे इंडिया में तो हर कोई जानता है, नीरज चोपड़ा ने हमारे लिए गोल्ड लेके आया था ओलंपिक्स में। तो नीरज चोपड़ा जी क्या करते थे आपको पता है, उनके कोच ने भी उनको समझाया है, उनको बताया इस इतने डिग्री का एंगल, इतना ये शेप आना चाहिए, तो कुछ हद तक वहाँ पर आपका जो भाला फेंकते हैं, जो जेवलिन थ्रो होता है, उसमें भी उनको ट्रेन किया गया उनके कोचेस ने। ये आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो। तो जो नीरज चोपड़ा है या उनके जैसे जितने भी जेवलिन थ्रो प्लेयर्स हैं, दे वर्क ऑन दिस, दे अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ द पैराबोला। बास्केटबॉल का तो मैंने कई बार एग्जांपल दिया है, देखो बास्केटबॉल आपको उस शेप में जाकर दिखाई दे रहा है जो आपका पैराबोला शेप देगा, और बास्केटबॉल जो गेम होता है बहुत ही टेक्निकल होता है जिसमें मैथ्स यूज होता है कई बार, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कम से कम 7 to 8 या 10 एग्जाम्पल्स आपको ऐसे दिए हैं, ठीक है। तो द फुटबॉल इज वन ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द पैराबोला, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, ठीक है। बास्केटबॉल है, जेवलिन थ्रो है ना, शॉर्ट पुट है, शॉर्ट पुट में अपने गोला जो होता है उसको हम फेंकते हैं तो किस एंगल से जाता है, किस डायरेक्शन में जाएगा, कितना आपका वो होगा। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल प्लस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओनली, ठीक है। तो गाइज मुझे लगता है कि हमारी डे टू डे लाइफ में, रियल लाइफ में क्या एग्जांपल, क्या यूज है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, ये आप समझ में आ गया। अब हम आते हैं इसके बेसिक टर्मिनोलॉजी, जो आपका रिकेप है, जो हम पहले इसको पढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत होती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ पॉलिनोमियल, ठीक है, आई रिटर्न इट पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल में क्या एग्जाम्पल था, हमने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ax cube plus bx square plus cx plus d. These are the examples of the linear polynomial, quadratic polynomial and the cubic polynomial. You are agree with me? Yes. So these are the examples of the polynomials. और पॉलिनोमियल्स जो होते हैं, पॉलिनोमियल से ही हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे जाएंगे। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द इक्वेशन एंड द पॉलिनोमियल, राइट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। हम वन बाय वन इस सब चीज़ों को पढ़ेंगे, एग्जाम्पल भी पढ़ें। तो पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, ये मैंने आपको अभी जस्ट बताया। पॉलिनोमियल्स के जीरोज होते हैं, ठीक है। अब जो वैल्यू ऑफ एक्स होती है वो होते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको पता होगा अच्छे से कि व्हाट आर दी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। मैंने आपको 9th में भी पढ़ाया था, 10th में भी जीरोज पढ़ाए थे हमने चैप्टर नंबर 2 में पॉलिनोमियल्स में। तो द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द गिवन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आप जब किसी पॉलिनोमियल में एक्स की वैल्यू रख दो, पूरा पॉलिनोमियल आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है, जीरो बन जाएगा, मतलब वो उसको सेटिस्फाई करेगा, दैट इज कॉल्ड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल टर्म कम्स इन द चैप्टर पॉलिनोमियल ओनली। अब ये जीरोज क्या हो जाते हैं, ये आ जाते हैं आपके रूट्स में चेंज हो जाते हैं, मतलब न्यू टर्मिनोलॉजी विल बी रूट्स। आपके भी एग्जाम्पल देखना चाहोगे पॉलिनोमियल का, तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, फिर भी पी ऑफ एक्स को 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 एक एग्जाम्पल दिए। जब हम किसी दो पॉलिनोमियल को इक्वल टू साइन के साथ रख देते हैं, व्हाट आई एम टेलिंग यू गाइस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन, ठीक है। सो जब दो पॉलिनोमियल को किसी इक्वल टू साइन के साथ रख देते हैं तो वो पॉलिनोमियल आपका इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल x प्लस 2 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये एग्जाम्पल आपके सामने दिखाई दे रहा है।
मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो 0 इक्वल्स टू सबको उधर लेके जा रहा हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 माइनस 2, राइट। 0 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर 5x माइनस x इज 4x माइनस 3 2 प्लस माइनस इज माइनस प्लस 1, ओके। तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे पता चला क्वाड्रेटिक इक्वेशन? हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बन गया, चलो बताओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा बना है कि दो पॉलिनोमियल को लिया, पॉलिनोमियल को सॉल्व किया इक्वेशन के साथ में, और LHS RHS दोनों हमारे पास इक्वेशन में मिलेंगे। सो धीरे धीरे हम कहीं ना कहीं इक्वेशंस के फॉर्म में आ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि वी आर कमिंग टू दी पॉलिनोमियल, एंड पॉलिनोमियल के बाद में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर यस स्टैंडर्ड फॉर्म, लीनियर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से जो इक्वेशन बनेगा उसके बारे में। पॉलिनोमियल के जीरोज होते हैं, ऑब्वियसली यू आर राइट, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ते हैं हम लोग। रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, दिस इज वंडरफुल एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एग्जांपल है। अब ये एग्जांपल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है गाइज, ये एग्जांपल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसके हमें जीरोज निकालना है या रूट्स निकालना है, ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। तो मैंने स्टार्टिंग से ही मैंने आपको बताया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो उसके जीरोज निकलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसके रूट्स निकलेंगे। अब रूट्स क्यों निकलेंगे भैया, दिस इज अ सिंपल वे, एक्स की वैल्यू जो होती है उसी को रूट्स भी बोलते हैं, जीरोज भी बोलते हैं। लेकिन सीधी सी बात है, पॉलिनोमियल में हमारे यहाँ किसी एक कंट्री में किसी एक का नाम कुछ और है और दूसरी कंट्री में उसका नाम दूसरा नाम है, ठीक है। तो जीरोज को पॉलिनोमियल बोल देते हैं मतलब इक्वेशन में, और इक्वेशन को रूट्स बोलेंगे इक्वेशन में, और पॉलिनोमियल को जीरोज बोल देंगे। P of x is denoted by this terminology for x square plus bx plus c. This is a quadratic polynomial. जब भी quadratic polynomial होगा तो इसको P of x, P of y इससे डिनोट करते हैं। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे तो यही वाला फॉर्म जो होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू में जीरो आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप सो यू अंडरस्टूड व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड यदि ये आपको समझ में आ गया होगा तो आप लोग इसके बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के लिए, ठीक है। यदि ये समझ में आ गया तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ मूव करेंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा वो होगा आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। सो कभी भी आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप जाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी दिस ओनली व्हाट आई हैव रिटन इन दी जस्ट अबाउट दिस स्टेटमेंट, दैट इज कॉल्ड द एक्स स्क्वायर plus bx plus c is equal to 0. This is known as the standard form of the quadratic equation. I hope so everyone understood. But यहाँ पर एक चीज समझ में आनी चाहिए कि quadratic equation and quadratic polynomial both are same, तो उसकी डिग्री भी यहाँ पे 2 होगी। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, quadratic equation में कभी भी a इक्वल टू 0 नहीं होता है। a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब यदि a की वैल्यू 0 हो गई तो वो quadratic equation नहीं होगा या quadratic polynomial नहीं होगा, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल इन आवर डे टू डे लाइफ आल्सो। वी हैव सम मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी लाइक x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, वन एग्जांपल x स्क्वायर प्लस माइनस 3x इक्वल टू 5, 5 को इधर लेके आएंगे स्टैंडर्ड बनाएंगे, ठीक है। x स्क्वायर इक्वल टू में 3 है, चलो ये भी क्वाड्रेटिक है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर है। सभी में आप देखोगे कि यहाँ पर x स्क्वायर वाली टर्मिनोलॉजी, यदि a की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। सो यू कैन से कि व्हेनेवर यू हैव द पावर 2 और द पावर शुड बी 2, दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ओनली। और यू कैन से पावर 2 होना चाहिए, या फिर हम दूसरी टर्मिनोलॉजी में कहें कि हाँ भैया डिग्री 2 होनी चाहिए। सीधी सी बात है, जब डिग्री 2 हो जाएगी तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी डिग्री 2 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की भी डिग्री 2 होती है। मतलब बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल दोनों सेम है, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं कि कुछ एग्जांपल लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए हम यस करें, क्योंकि क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड विच आर नॉट, है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है, डायरेक्ट भी आ सकता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। राइट वन एग्जांपल आल्सो, आई एम गिविंग यू फ्यू एग्जांपल एंड आई विल प्रूव इट विच ऑफ दीज आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड विच आर नॉट। दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू 0। अब इसमें c की वैल्यू नहीं, कोई बात नहीं, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर तो है भाई, जब एक्स स्क्वायर है ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, बस सीधी सी बात है। इक्वल टू में 0 आए कुछ भी आए कोई मतलब नहीं, सिर्फ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 को वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब एक एग्जांपल में डिफरेंट लेता हूं, x प्लस 3/x, ठीक है। x प्लस 3/x इज इक्वल टू में आई कैन राइट एक्स स्क्वायर। अब आप सोच रहे हो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस यू आर थिंकिंग कि हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मेरे को भी लग रहा है क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली टर्म राइट हैंड साइड पे दिख रही है। लेकिन मैं बोल रहा हूं द स्टैंडर्ड फॉर्म इज ऑलवेज द सिंपलेस्ट फॉर्म,
ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x अपॉन 1 करके मैं इसका डिनोमिनेटर रख के एलसीएम निकालता हूं और इसके बाद में इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो दिस इज x बाई 1 प्लस 3 बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एलसीएम इज x, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x एज इट जाएगा, ये जो x है ये ऊपर जाके एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होने वाला है, ठीक है। तो यहां पर जो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू में आपका आएगा एक्स क्यूब, समझ में आ रहा है, ठीक है। सो ये जब x और x का मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में देखूंगा तो मुझे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0 आ गया। अब आप सोचिए, मैंने बोला था एक्स स्क्वायर देख के सिर्फ डायरेक्ट नहीं बोलना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको सिंप्लीफाई करना है। अब मुझे क्या मिला, एक्स क्यूब वाली टर्म मिली, एक्स क्यूब वाली टर्म मिली, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। ऑब्वियसली ये दिस इज द क्यूबिक इक्वेशन क्योंकि ये पावर 3 है, ठीक है। तो गाइस आपको एमसीक्यूज में जब क्वेश्चन आते हैं या डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन में आते हैं, आप देख के नहीं बता सकते इफ इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड, अनटिल एंड अनलेस ये सिंपल नहीं गिवन है ना, तो यू हैव टू सॉल्व इट। ओके, चलो लेट्स सी वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस काइंड ऑफ ओनली x प्लस 2 पावर 3 इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4। अब अगेन मैं आपसे पूछ रहा हूं, यू जस्ट थिंक अबाउट, जस्ट पॉज द वीडियो एंड जस्ट ट्राई टू सॉल्व एंड गिव मी द आंसर इन द चैट बॉक्स, दैट की कमेंट बॉक्स में कि है कि नहीं है, ठीक है। चलो, तो मैं कर रहा हूं इसको, a प्लस बी की पावर 3 इज इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3x स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये है आइडेंटिटी। क्यों आइडेंटिटी मैंने लिखी है, बिकॉज आई हैव टू अप्लाई दिस आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर इन दिस, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज 2x क्यूब, 3x स्क्वायर प्लस इंटू 2 प्लस 3ab स्क्वायर दैट इज 3 इंटू एक्स प्लस बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। आपको समझ में आ रहा होगा, इक्वल टू में एक्स क्यू माइनस 4 चल रहा है साथ में, मैंने लिख दिया एज इट इज। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स क्यूब प्लस 8 हो जाएगा, 2 क्यूब इज 8 नॉट 6, ओके, माइनस सॉरी प्लस 2 और 3 का मल्टीप्लाई 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई फिर 3 से करूंगा, ये हो जाएगा आपका 12, ओके, 4 3 जा 12x और इक्वल टू में एक्स क्यूब माइनस 4। अब आपको फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक्स क्यू जैसा दिखा, आप बोलते तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नहीं, आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। मुझे एक्स क्यू और एक्स क्यू दोनों लेफ्ट और राइट साइड में मैं कैंसिल कर सकता हूँ, तो आई कैंसिल इट। अब कैंसिल करने के बाद में मेरे पास जो टर्मोलॉजी आई है 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, ओके, माइनस 4 इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा, राइट हैंड साइड में लेफ्ट में आके प्लस 4 इक्वल टू में 0, 6x स्क्वायर प्लस 12x एज इट इज प्लस 12 क्योंकि 8 प्लस 4 इज 12, 12 इक्वल टू 0। क्या बोल रहा था मैं, आई वॉज राइट। देख के नहीं बताना है भाई, आपको सॉल्व करना है, क्योंकि मुझे एक्स क्यूब दिखा तो मैं सोच रहा था कि चलो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलूंगा, नॉट, पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो गाइज आपको एग्जाम्स में भी जब भी आता है कि राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म आल्सो इट दिस अ क्वाड्रेटिक, यस नो में आंसर लिखना है, पर आपको एक एग्जांपल लिखना है। चलो वन मोर ट्रिकी क्वेश्चन, आप बताओगे मुझे एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर देखना है, स्क्वायर देखोगे तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल दोगे, लेकिन सिंप्लीफाई करके देखेंगे, सम लॉजिक इज बिहाइंड दैट। मैंने इक्वेशन लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x रूट एक्स, अब रूट एक्स आ गया भाई, रूट एक्स इज 1/2, पावर इज 1/2। अब जब भी 1/2 पॉसिबल नहीं होगा, जब भी पावर 1/2 होगी, आपको पता है नेगेटिव पावर कभी नहीं होता है, पावर शुड बी इंटीजर और वो भी पॉजिटिव इंटीजर। 1/2 is you can say it is not a integer, okay, फर्स्ट ऑफ ये फ्रैक्शन में नंबर है, और यदि नेगेटिव भी नहीं होता है, इंटीजर आपका -1 आएगा तो भी आपका आंसर पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है, पॉलिनोमियल नहीं तो इक्वेशन तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी जो एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स प्लस 3 इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप सो यू अंडरस्टूड, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी सिंपल। और ये जब हमने किया तो ये हमारे लॉजिकली जो क्वेश्चन बन रहे हैं ये बहुत ही इजी हो गया है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है, जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जरूरत होती है,